लोगों की पूरी विस्तृत चर्चा हुई, जिसमें हमने अनेक प्रकार की बातें भारत के दर्शन में कौन सी विशेषताएं हैं उनका विचार किया। मनोविज्ञान विषय पर भी जब हम पंचकोशात्मक विकास की बात कर रहे थे तो उसमें 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां और उनके आधार पर मन का उपयोग करते हुए आगे बढ़ना। तो उसमें मन और बुद्धि के भी कोशों की बात आई थी, मनोमय कोश और विज्ञानमय कोश। कल हमने इन पंच कोशों की बात की, लेकिन उस पंच कोशों का आधार उसमें भी बहुत सारे पंच थे। क्या क्या? कहां से शुरुआत हुई थी? पंच तत्व या पंच महाभूत। उनके आधार पर उनके हमारे शरीर के अंदर जुड़े हुए अंग बहुत आगे तो बढ़े। हमारे शरीर में इन पंच तत्वों से प्राप्त अनुभूति को ग्रहण करने के कौन से को क्या कहा गया? पंच ज्ञानेंद्रिय। इन पंच ज्ञानेंद्रियों को सहयोग करने वाली 5 कर्मेंद्रियां, एक 5 महाभूत या तत्व, दूसरे 5 ज्ञानेंद्रियां, तीसरे 5 कर्मेंद्रियां और इनके बीच का एक 5, उन 5 महाभूतों को अपने अपने गुण, पृथ्वी, सगंधा, सरसा, स्थापः आदि आदि, उनके सबके अपने अपने गुण, जिसके लिए संस्कृत में शब्द है तन्मात्रा। मैं शब्द केवल लिख रहा हूं, उसका कोई इससे संबंध बहुत नहीं है। कभी सुने पढ़े तो ऐसा न लगे कि क्या शब्द है। तो जो हमने कहा था पृथ्वी का गुण है गंध उत्पन्न करना, जिसको हम नाक से ग्रहण करते हैं। फिर सरसा स्थापः, जल का गुण है स्वाद उत्पन्न करना, जिसको हम युवा से ग्रहण करते हैं। स्पर्शिचा वायु, वायु का गुण है स्पर्श का और वो हम त्वचा से अनुभव करते हैं। जो तेज प्रकाश उत्पन्न करना, यह अग्नि का गुण है, हम प्रकाश आंखों से देखते हैं। और शब्दम, आकाश का गुण है शब्द ध्वनि उत्पन्न करना, जो हम अपने कानों से सुनते हैं। यही 5 पंचमहाभूत, फिर उनकी 5 तन्मात्राएं, फिर उनके साथ जुड़े हुए कनेक्टिंग पॉइंट्स 5 ज्ञानेंद्रियां, उनका सहयोग करने के लिए 5 कर्मेंद्रियों की बात आई। और फिर इन सबके आधार पर हमारी सीखने की प्रक्रिया का एक छोटी सी बात और कहकर आज का विषय। शिक्षा क्षेत्र में बड़ी विशेष बात यह है, शिक्षा का विषय अगर सर्कल में शो करना हो तो ऐसा नहीं होता कि ये एक बिंदु है, ज्योमेट्री में देखा कहते हैं ना, ये केंद्र है, केंद्र के ऊपर पहला वृत्त, दूसरा वृत्त, तीसरा वृत्त, चौथा वृत्त, ऐसे बनते हैं। यह मनुष्य है तो मनुष्य के ऊपर किसी भी रूप में, जिसकी आप चर्चा भी कर रहे थे, ये मनुष्य व्यक्ति है, उसके ऊपर ये परिवार है, उसके ऊपर ये समाज है, उसके ऊपर ये राष्ट्र है, उसके ऊपर ये सृष्टि है। या ये व्यक्ति है तो ज्ञानार्जन प्रक्रिया में इसमें यह पंचमहाभूत है, फिर ये 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, फिर ये 5 कर्मेंद्रियां हैं, फिर ये 5 उनकी तन्मात्राएं हैं, फिर ऐसे अलग अलग सर्कल नहीं बनते। अगर इसको दिखाना हो तो सर्कल विभक्त कैसा बनेगा? ये व्यक्ति है, सर्कल ऐसा, इसको कहते हैं अखंड मंडल। शिक्षा अखंड मंडलाकार होती है, सब बातें एक दूसरे से जुड़ी हुई थी। यहां पर प्रारंभ हुआ और यहां पर समाप्त हो गया, यहां पर पूरा हुआ, फिर दूसरा पूरा हुआ, तीसरा हुआ, चौथा उसके ऊपर, ऐसा नहीं। शिक्षा का अर्थ ऐसा नहीं चलता है, ऐसा चलता है।
हम ये जो कल सारे दिन में बात की और उसको आज के विषय के साथ यदि बात करें तो वो ऐसा ही फंडामेंटल है। प्रारंभ होता है और इसके आगे स्प्रिंग की भांति, सर्प की कुंडली की भांति उसके प्रकार उसकी आकृति में शिक्षा का काम चलता है। शिक्षा का जो भी सारा विचार है, जो सारी व्यवस्था है, वो इंडिपेंडेंट रूप में कोई चीज है, ये अलग है और ये अलग है और ये अलग है और ये अलग है, ऐसा नहीं। शिक्षा की नीति की कल से चर्चा हो रही है, तो शिक्षा नीति बनी, तो शिक्षा नीति के आधार पर पाठ्यचर्या कल बात हो रही है, एनईपी और एनसीएफ कुरिकुलम फ्रेमवर्क, उसके आधार पर पाठ्यक्रम सिलेबस तैयार हुआ, उसके आधार पर पाठ्य पुस्तकें लिखी गई पाठ्यक्रम के अनुसार, उन पाठ्य पुस्तकों के आधार पर कक्षा शिक्षण होगा। आप कक्षा में वो पाठ्य पुस्तक ने दिया उसके आधार पर तो उस पाठ्य पुस्तक के आधार पर हुए कक्षा शिक्षण को आधार बनाकर प्रश्न पत्र निर्माण होगा। उस प्रश्न पत्र के आधार पर परीक्षा होगी, परीक्षा के आधार पर मूल्यांकन आकलन होगा, उसके आधार पर परीक्षा का परिणाम, डिग्री, डिप्लोमा, सर्टिफिकेट आदि मिलेंगे। उसके आधार पर फिर व्यक्ति के जीवन की अन्य बातें शुरू होगी। वो किसी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में जाएगा, वो कोई धंधा रोजगार व्यवसाय करेगा, खेती किसानी करेगा, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनेगा, मैनेजमेंट का काम करेगा, जो भी करेगा वो इस क्रम में आगे बढ़ते बढ़ते सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ विषय है। तो बात जहां मैं कर रहा था, जहां एक कल छोड़ी थी मैंने बात, उसी में एक बात और जोड़ते हुए और शुरुआत मैं जो बात जो बोल रहा हूं नई बात नहीं, कल की बात को ही दूसरे ढंग से व्यक्त कर रहा हूं। हमने कल बात की थी मन बुद्धि चित्त इनके बारे, मैं उसी विषय को बस पूरा आगे बढ़ा। हमने पंच ज्ञानेंद्रियों से जो जानकारी प्राप्त की, अनुभूति प्राप्त की, ज्ञानेंद्रियों से अनुभूति प्राप्त की, तो कल जो मैंने शब्द प्रयोग किए थे उसको साधारण भाषा में कहें, हमने जो दिन भर में देखा, कानों से सुना, जीभ से स्वाद लिया, त्वचा से स्पर्श किया और नाक से सूंघा, ये पांचों क्रियाएं हैं जो ये पांच ज्ञानेंद्रियां करके हमको अनुभूति कराती हैं। हमने ज्ञानेंद्रियों से जो भी कुछ प्राप्त किया, जो कुछ जाना, जो कुछ सीखा, ये पांच ज्ञानेंद्रियों से प्राप्त जानकारी हम उसको कैसे जानते हैं, कैसे सीखते हैं। मैं उदाहरण से कहता हूं, आपके छत पर डिश एंटीना लगा, बड़ा पावरफुल है, बहुत सारे चैनल कैच कर सकते हैं। इस डिश एंटीना को जो कुछ भी अलग अलग केंद्रों से रिले होता है वो आपके यहाँ आकर स्क्रीन पर डिस्प्ले हो जाता है। डिश एंटीना उन तरंगों को कैच करता है और आपके यहाँ स्क्रीन पर दिखाता है। अब कल्पना कीजिए कि आपके कमरे में स्क्रीन नहीं है, टीवी नहीं है, डिश एंटीना छत पर है, तो आप कितने चैनल देख सकते हैं? डिश एंटीना अपना काम कर रहा है, परंतु टीवी नहीं है, स्क्रीन नहीं आती, तो कितने चैनल देख सकते हैं? एक। क्योंकि उसको जो भी कुछ जानकारी है उसको डिस्प्ले करने के लिए हमको स्क्रीन की आवश्यकता